टीनेजर्स को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्किन केयर रूटीन एक रेगुलर फॉलो करने की क्योंकि इस एज पे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसके कारण उनके स्किन पे ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। पिंपल्स, एक्ने, इरिटेटेड स्किन, रैशेस, काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो जाना, अनइवन स्किन टोन, ये सारी चीज़ें फिर हो जाती हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। आज सेहतनामा में टीनेजर्स की स्किन केयर पर बात और किस तरह से अपनी स्किन का टीनेजर ख्याल रख सकते हैं हमें बताने जा रही हैं जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट और स्किन केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कवीना पुरी। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू। सो मुझे लग रहा है कि टीनेजर्स को ज़रूरत ही क्या है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की स्किन के साथ, क्योंकि उनकी स्किन तो बहुत अच्छी होती है, तो क्या उन्हें भी ज़रूरत है कि कोई रूटीन फॉलो की जाए? डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि टीनेजर्स को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्किन केयर रूटीन एक रेगुलर फॉलो करने की क्योंकि इस एज पे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसके कारण उनके स्किन पे ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और हमारे टीनेजर्स आजकल तो सबसे ज़्यादा दे आर एक्सपोज टू स्ट्रेस। उनका रूटीन बड़ा हेक्टिक होता है, धूप में घूमते हैं ट्यूशन्स के लिए, खेलने के लिए, तो उनके लिए एक सिंपल सा बेसिक मॉर्निंग इवनिंग का रूटीन भी अगर हो, बट डेफिनेटली उन्हें फॉलो ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो पिंपल्स, एक्ने, इरिटेटेड स्किन, रैशेस, काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो जाना, अनइवन स्किन टोन, ये सारी चीज़ें फिर हो जाती हैं। और इसका बाद में शायद असर ज़्यादा नज़र आएगा जब थोड़ी सी एजिंग होगी। डेफिनेटली बिकॉज स्किन पे जो डैमेज होता है, चाहे वो सन से हो, पोल्यूशन से हो, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स ये हमारे स्किन पे डेफिनेटली ज़्यादा नज़र आएगा। तो क्या किया जा सकता है? शुरुआत सुबह से करते हैं। सो टीनेजर्स के लिए प्रेफरेबली एक सिंपल रूटीन होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इनके लिए क्लेंजर होता है, बिकॉज स्किन को ढंग से क्लीन रखना और एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो अब क्लेंजर्स, मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन, ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जो हम टीनेजर्स को बताते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं। ये डिसाइड करने के लिए कि आपकी फेस पे कौन सा क्लेंजर सूट करेगा, आइडियली हमें थोड़ा बहुत अपनी स्किन टाइप की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्किन ज़्यादातर 4 तरह की होती है, किसी की नॉर्मल है, किसी की ऑयली है, किसी की कॉम्बिनेशन है जिसमें कि आपका टी जोन ऑयली है पर चीक्स ड्राई हैं, और किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो सकती है, इवन टीनेज में भी। तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अगर हम क्लेंजर चूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ज़्यादातर इस एज में, टीनेज में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने लगता है तो काफ़ी बच्चों की स्किन ऑयली की तरफ ज़्यादा होती है, तो हमें कुछ फोम बेस्ड क्लेंजर्स चूज़ करने चाहिए। इतना तो ज़रूर है कि हमें ये टीनेजर्स को समझाना चाहिए कि अगर अभी तक वो सोप यूज़ करते आए हैं तो प्रेफरेबली दे शुड शिफ्ट एक फेस वॉश, अपने लिए आइडियल फेस वॉश ढूंढ ले, जो अगर किसी की ऑयली स्किन है तो थोड़ा फोम बेस्ड हो जिसमें अच्छे से झाग बना के वो अपने स्किन को कम से कम 10 सेकंड उसको फेस पे रखें और ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर लें। तो क्लेंज़र सुबह और शाम करना दिन में मिनिमम ट्वाइस, वो सबसे फर्स्ट स्टेप है एक अच्छी स्किन के लिए। अब जहाँ मॉइस्चराइज़र की बात आती है, ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऑयल और मॉइस्चर ये दोनों 2 सेपरेट चीज़ें हैं। अगर हमारी स्किन में मॉइस्चर की कमी होगी तो वो स्किन पे जो एक हेल्दी ग्लो, एक शाइन होनी चाहिए बच्चों के, वो नहीं होगी, और इनफैक्ट कई बार स्किन इरिटेटेड भी हो सकती है। तो ऑयली स्किन के लिए ज़्यादातर जेल बेस्ड या कुछ मैट इफ़ेक्ट या पतले लाइट लोशंस आते हैं जो मॉइस्चराइज़र की तरह वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो कुछ क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। टीनेजर्स को अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर हमेशा पढ़ें। काफ़ी बार आप देखोगे कि प्रोडक्ट पे लिखा होता है ऑयल फ्री, नॉन ग्रीजी, नॉन क्लॉगिंग, तो ऐसे प्रोडक्ट्स उनके लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं ताकि उनको ब्लैक हेड, वाइट हेड
और फिर वहीं से फिर एक्ने ना हो जाए। जनरली होता क्या है, घर में कोई भी क्रीम पड़ी होती है ना, मदर्स की क्रीम पड़ी है, माँ इस्तेमाल कर रही है, तो वो बच्चे भी इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हो सकता है वो आपके स्किन टाइप का ना हो और आपको पिंपल्स दे दे। और सनस्क्रीन? सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट एक टाइम था जब हमें लगता था कि शायद इंडिया में हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमारी स्किन नॉर्मली ब्राउन होती है, तो मेलानिन हमें सन से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इस वक्त जिस तरह की अल्ट्रावायलेट लाइट है, सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस के लिए नहीं, अदरवाइज भी इंडिया में भी स्किन कैंसर्स अब एक एज पे जाके देखे जा रहे हैं। सनस्क्रीन हर किसी को सुबह और दोपहर लगाना ही चाहिए। मतलब पहले आप क्लीन करेंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे हाँ। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन भी लगाना है। सनस्क्रीन लगानी है। अब कई बारी अगर हमें लगता है कि बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि मॉइस्चराइज़र विद सनस्क्रीन दे दें सुबह के लिए, और सुबह और दोपहर सनस्क्रीन लगाकर रात को वो सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाएं। रात को मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एसी में अगर हो या विंटर्स में अगर हीटर्स चल रहे हैं, स्किन बहुत डिहाइड्रेट होती है। अगर रात को भी आप मॉइस्चराइज़र लगा के सोओगे, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो रात को भी क्लीन करना चाहिए। फेस वॉश 2 टाइम यूज कर सकते हैं? मिनिमम 2 टाइम करना ही है फेस वॉश। यस। ओके। अच्छा, अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगाया और सिर्फ सनस्क्रीन लगा लिया, चलेगा? कर सकते हैं। फिर हमें सनस्क्रीन ऐसी चाहिए जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट हो। कई सनस्क्रीन्स बिल्कुल ही मैट इफेक्ट होती हैं, तो उसके नीचे मॉइस्चराइज़र ज़रूरी होता है। बट अगर हमें एक ही प्रोडक्ट चूज़ करना है, तो हम सनस्क्रीन विद मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन भी बताइए उसके बारे में, कौन सा यूज कर सकते हैं? देखिए, टाइम्स के साथ थोड़े से चेंजेस भी आते हैं। आजकल के बच्चे स्क्रीन्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, है ना। इनके स्कूल की पढ़ाइयाँ ही आजकल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स को एक्सपोजर बहुत है, विच इज़ ब्लू लाइट। सो आजकल जनरली हम टीनेजर्स को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन देखिए, जिसमें यूवीए, यूवीबी, इंफ्रारेड लाइट और ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्शन हो। तो वो ब्लू लाइट स्किन को भी डैमेज करती है? यस। आंखों को ना, मुझे तो लग रहा था शायद सिर्फ आंखों को वो डैमेज करती है। ब्लू लाइट से Okay. भी स्किन डैमेज भी होती है, एजिंग भी जल्दी होती है। हालांकि टीनेजर्स को एजिंग का नहीं उस वक्त कॉन्सेप्ट होता, बट ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स डेफिनेटली। और वो एसपीएफ कितना प्लस? वैसे तो इंडियन स्किन के लिए 15 एसपीएफ ठीक है, 15 मिनिमम। लेकिन क्योंकि 15 एसपीएफ 1.5-2 घंटे से ज़्यादा रह नहीं पाता 15 तक, तो हम लोग प्रेफरेबली 30 एसपीएफ एंड अबव प्रेफर करते हैं, ताकि कम से कम 4-5 घंटे बच्चों के निकल जाएं, एटलीस्ट स्कूल का टाइम या कॉलेज का टाइम, बिकॉज कई बारी उनके लिए बार बार रिपीट करना मुश्किल होगा। तो हम थोड़ा सा हाई एसपीएफ ही बेटर समझते हैं। 30 से ऊपर, 30, 40 या 50 कम से कम 2 बार आप लगाएंगे तो आप पूरा दिन हर तरह की लाइट से बचे रहेंगे। तो कुछ घरेलू नुस्खे भी आप बता सकती है टीनेजर्स जो वो जल्दी से कर सके? टीनेजर्स के लिए एक जो पैक आप घर में लगा सकते हैं, फुलर्स अर्थ, मुल्तानी मिट्टी में अगर आप चंदन का पाउडर डाल के थोड़ा रोज़ वाटर मिक्स करके अगर आप एक पेस्ट बनाएंगे, तो वो, क्योंकि इन लोगों के टैन भी होते हैं, धूप में खेलते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती हैं, तो ये दोनों चीज़ों को हेल्प करता है। ऑयल प्रोडक्शन को भी कम करेगा, टैन को भी रिमूवल में मदद करता है। बट इसको हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 बार यूज़ करें, और क्योंकि ये थोड़ा सा स्किन को ड्राई कर सकता है, इसको वॉश ऑफ करने के बाद मॉइस्चराइज ज़रूर करें स्किन को। और जिनकी ड्राई स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं मुल्तानी मिट्टी? प्रेफरेबली ना यूज़ करें, या फिर उसके बाद एक अच्छा थिक मॉइस्चराइज़र जो नॉन क्लॉगिंग हो, वो अगर यूज़ करें तो कर सकते हैं। पानी कितना पीना चाहिए? पानी तो बहुत ज़रूरी है, मिनिमम वही हम 8 से 10 ग्लास तो बोलते ही हैं पानी पीना, तो दैट इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल बच्चों को ध्यान में रखने वाली है, वो उनकी डाइटरी हैबिट्स हैं। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं, प्रोसेस्ड खाते हैं, चिप्स, कोक, ये सारी चीज़ें स्किन को बहुत डैमेज करती हैं। अगर हम एक्ने की भी बात करते हैं, पिंपल्स की भी बात करते हैं, जो इस स्टेज में सबसे ज़्यादा बच्चों को तंग करती हैं, तो उसका मेन कारण ही
बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स लेना, जैसे बच्चे शेक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आजकल बच्चे इकट्ठे कहीं भी बैठेंगे कॉफ़ी पिएंगे, तो ये सारी चीज़ें स्किन को डैमेज करती हैं। और मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि एटलीस्ट अगर आपने दिन में आपका शेड्यूल बिज़ी रहा है, तो आप शाम को ये देखिए कि आपने दिन में कितने फ्रूट्स खाए, कितनी रॉ वेजीज गई, सैलड्स, नट्स और सीड्स। ये जो 4 चीज़ें हैं, ये आपकी डाइट में रोज़ जानी चाहिए। और ये नहीं कि कोई 1-2 फाड़ी फल की खा ली या 2 थोड़े से खीरा खा लिया। आइडियली मिनिमम 3 से 4 पूरे फ्रूट, जूसेस भी ज़्यादा शुगर इनटेक हो जाता है। प्रेफरेबली फाइबर के साथ पूरा फ्रूट लें, 3 to 4 फ्रूट्स अ डे। बहुत सारी वेजीज़, वेजिटेबल्स जितनी चाहे आप थोड़ा सा हल्का सौटे करके दें बच्चों को, या अगर जो चीज़ सैलेड की तरह खाई जा सकती है। नट्स ज़रूर लें, हैंडफुल ऑफ नट्स बहुत होते हैं। अखरोट, बादाम, ये 2 सबसे अच्छे हैं स्किन के लिए और वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए। और सीड्स में चिया सीड्स, अलसी, सनफ्लावर सीड्स, ये सब एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए हैं। इनमें ओमेगाज भी होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, पिंपल्स भी रोकते हैं। तो ऐसी एक डाइट लेना, और जो सीजनल फ्रूट्स आपके फ्रेश होते हैं वो आपको 3-4 रोज़ के ज़रूर खाने चाहिए। ये जो नट्स है क्या हमेशा भिगो के ही खाने चाहिए, सर्दियों में भी? नट्स आप दोनों तरीके से खा सकते हैं, बट कुछ नट्स में, स्पेशली जैसे बादाम में, कहते हैं कि भिगोने से उसका कुछ एक कंपाउंड होता है जो कि हमारा पानी जैसे ब्राउन हो जाता है, विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर स्किन, माइट नॉट बी वेरी गुड लॉन्ग रन में, इसलिए आप उनको भिगो के खा सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चों को आप स्मूदीज़ में डाल के दीजिए, ऐसे तो बच्चे सीड्स नहीं खाएंगे, तो आप उनको शेक्स और स्मूदीज़ में, जिसमें आप हनी से मीठा करके फ्रूट भी डाल दीजिए, वेजी भी डाल सकते हैं। आपने चाहे वो दही में बनाना है, चाहे आमंड मिल्क में बना लीजिए, उसमें 1 चम्मच आप सीड्स डाल दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों की इनटेक को हम न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।